विश्व का 8वां अजूबा स्कूल में दिखा रहा हूं, जिसके सहारे बिहार सरकार विश्व गुरु बनने का दावा करती है। मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। दावा है कि बिहार में बहार है, लेकिन भाई साहब ये कैसी सरकार है, ये कैसा स्कूल है जहां बच्चे सड़क पे बैठ के खाते हैं। जितने भी नेता मंत्री अधिकारी हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन वो गरीब जो वोट दे के नेताओं को इतना अमीर बनाते हैं, उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है। कितना बच्चा पढ़ता होगा इसमें? इसमें 3.5-4 के लगभग 350 बच्चा। हाँ। मात्र 3 रूम में। हाँ। ये भाई बिहार सरकार को मेडल दिया जाए कि मात्र 3 क्लासरूम में 350 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। आप कल्पना कीजिए क्या पढ़ाई हो रही है बिहार में और क्या स्थिति है बिहार के सरकारी स्कूल का। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्क्रमित मध्य विद्यालय बमौरा, प्रखंड विद्यापति नगर, जिला समस्तीपुर और ये सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र है। ये वही क्षेत्र है जहां से विजय कुमार चौधरी जी आते हैं, उनका ये विधानसभा क्षेत्र है और मंत्री भी हैं, पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से हम इस स्कूल के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं कि 8 क्लास तक इसमें पढ़ाई होती है और महज 2 से 3 रूम ही है। आप थोड़ा रूम को भी दिखा दीजिए, आप आइए थोड़ा सा नजदीक और देखिए कि कितना छोटे स्पेस में इस 8वां क्लास तक का स्कूल बना हुआ है। आप लोग रुकिए, ये मात्र जो है 3 रूम है इसमें, और जो इसमें बच्चे हैं ना बाउंड्री है, और जो बच्चे हैं वो इस पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। तो ये विश्व का 8वां अजूबा स्कूल में दिखा रहा हूं, जिसके सहारे बिहार सरकार विश्व गुरु बनने का दावा करती है। मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है उसकी हालात ऐसी है कि लोग इस तरह से पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आपका? यही से हैं आप? हाँ, रबीना खातून। अच्छा, तो इसी स्कूल में किस क्लास तक पढ़ाई होती है? 8वां क्लास में। 8वां तक पढ़ाई होय छै। हाँ। तो उतना इस क्लास नहीं छै एमे। मजा 8वां क्लास पढ़ाई होत। आ बच्चा कहाँ पढ़े छै? तेकरा बाद स्कूल में पढ़लक अथी रूम में, 8वां 7वां रूम में, आ दूसरा तीसरा जे गाछ के तर में पढ़ते। मतलब दूसरा तीसरा जो है ई गाछ के नीचे पढ़े के। हाँ, सब में पढ़े की, सब गाछ में नीचे में बैठ पढ़ता है। नीचे में। हाँ। तो स्कूल में मतलब बिल्डिंग नहीं है, यही 3-4 रूम है ना? 3-4 रूम है। क्या बोले? 3 रूम है, 4 नहीं है। पढ़ाई होता है 8वां क्लास तक। मतलब 8 क्लास चाहिए कम से कम है। 3 स्कूल 3 रूम, तो बाकी सब बच्चा बाहर में अपना घूमता है, बाहर में पढ़ता है यही पर। कभी मान लीजिए चाची कभी तेज तूफान आ गया तो ठीक है। तो है गाछ जे गिर जी तो धिया पुता का नुकसान होई कि नहीं होई? ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग मजदूरी करते हैं। तो आप लोग का बाल बच्चा कहाँ पढ़ता है? यह स्कूल में। इसी स्कूल में पढ़ता है? हाँ, यह स्कूल में। किस क्लास में पढ़ता है? एगो है 5वां में, एगो दूसरा में। हाँ, सब बाहर में बैठ के पढ़ता है ना? हाँ, बाहर में। तो जब वर्षा उर्षा आता है तब कहाँ जाता है? तब छुट्टी हो जाता है। ओ, मतलब कि बारिश होगा छुट्टी। हाँ। तो बरसात 3 महीना रहता है, 3 महीना पढ़ाई नहीं होता होगा? तो बे होले आइले हाजिरी आर हो गेले, अपना धिया पुता मास्टर का करे, धिया पुता कहाँ बैठे? तब छुट्टी दे जगह नहीं है। नहीं जगह। तो आप लोग का बाल बच्चा ऐसे ही पढ़ता है? हाँ, तो केना पढ़े? हाँ, अब विजय चौधरी जो मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो वो यहाँ नहीं आते हैं देखने के लिए? अब से हम आए का केना? अभी भी मंत्री है, वो जल संसाधन मंत्री है, उनका बाल बच्चा ऐसा स्कूल में पढ़ता है? वो तो उनका बाल बच्चा काहे पढ़ेगा स्कूल? उनका बच्चा कहाँ पढ़ता होगा? उनका बच्चा विदेश में पढ़ता होगा। विदेश में पढ़ता होगा। ये सच्चाई है कि नेता मंत्री के बच्चे, जो अधिकारी हैं उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन जो बिहार के गरीब जनता है, जिनके दम पे ये लोग हैं, इन जनता के जो बच्चे हैं वो इस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। मात्र 3 क्लासरूम है, 8 तक की पढ़ाई होती है, बाउंड्री भी स्कूल में नहीं है, और पेड़ के नीचे, पीपल का ये पेड़ है, इसके नीचे बच्चे पढ़ते हैं। जब भी बारिश वगैरह हो जाती है, तूफान आता है, तो बच्चों को छुट्टी दे दिया जाता है, मतलब खाना पूर्ति होती है। ऐसे में तो बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा। जाता हो ही नहीं भविष्य खराब, पढ़बे नहीं करे बच्चा तो भविष्य खराब नहीं होगी। तो मंत्री जी वोट, अब चूंकि चुनाव है, वोट लेने आएंगे मंत्री जी, तो क्या कहिएगा आप लोग?
क्या कहेंगे स्कूल बनाने के लिए। स्कूल बनाई तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। स्कूल बनाएंगे मंत्री जी ना, विजय कुमार चौधरी जी। बताइए, नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, बच्चे को इस रोड पे बैठा के विश्व गुरु बनाएंगे। रास्ता छेका जाते, धिया पुता खाना खाते जे रोड पर। रोड पर खाना खाते धिया पुता, खाना पीना रोड पे खाता है। आई पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ता लिखता है। सब पेड़ के नीचे बैठा है धिया पुता। हाँ, तो कैसे बच्चा का भविष्य बदलेगा, ये बताइए आप। जाके ना बदले, विजय चौधरी बनाई हम तब ना बदली है भविष्य। स्कूल बनाई, उनका बच्चा पढ़ता है विदेश में। विदेश में बढ़िया स्कूल में बड़का में पढ़ते हो। गरीब का जे भूया में बैठा दिलके न पढ़ा दिलके। आपका वोट लेके नेता मंत्री बन गए, उनका बच्चा बढ़िया स्कूल में, गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में, जहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। जा बैठे का कहाँ जगह है, देखबे करथन। रोड के करगी खाते रहते धिया पुता, अब थे जाते घास भूसा लेके लोग जेबे न करते। रास्ता है तो जेबे करते। तो ये तकलीफ होता है, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं? हम लोग तो नहीं पढ़ा है। आप लोग मजदूरी करके बच्चे को पढ़ाते हैं। क्या सोच के पढ़ाते हैं कि पढ़ेगा, पढ़ लिख के बड़ा होगा तो आपकी जिंदगी बदलेगी ना। यहाँ पढ़ाई नहीं होता है तो उसका भी जिंदगी खराब होगा, आपका तो खराब हो ही गया है। हमरा तो हो धियो पुता का खराब हो जे आगू बढ़ते रहे तो यहाँ से पढ़ाइए नहीं बढ़िया करथन सर जी, तक खराबे न होले जिंदगी। मतलब ये हालात है सरकारी स्कूल का। आप दिखाइए, मैं तो देख के दंग रह गया हूँ। और ये दुनिया का 8वां अजूबा इसे कह लीजिए। इधर दिखाइए कि ये पूरा क्षेत्र है जहाँ बच्चे बैठ के नीचे पढ़ते हैं, और स्कूल में मात्र 3 क्लासरूम हैं, 8 तक की पढ़ाई होती है। सामने में आपको मेनू दिखेगा, क्या क्या मिलता है उसमें भी। इस पे तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी गंदी होती है। और सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या सरकारी स्कूल की जो पढ़ाई व्यवस्था है वो कब सुधरेगी, लोगों को बैठने की यहाँ पे जगह कब मिलेगी। और साथ ही साथ मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि तब तक गरीबों की जिंदगी नहीं बदलेगी जब तक कि सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाए। और लगातार हम लोग मांग करते रहे हैं कि सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम कर दिया जाए, कैमरे लगा दिए जाए, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था हो और शानदार पढ़ाई हो, उच्च क्वालिटी की पढ़ाई हो, तभी इस बिहार का, इस देश का भला होगा। जितने भी नेता मंत्री अधिकारी हैं उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन वो गरीब जो वोट देके इन नेताओं को इतना अमीर बनाते हैं, उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और महिलाएं तो इस तरह से कह रही है कि बच्चे इस सड़क पे बैठ के खाना खाते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं और यही पढ़ाई करते हैं। जब भी बारिश वगैरह कुछ होती है, छुट्टी हो जाती है, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है बिहार सरकार। ये बेहद ही करुण और दर्दित कहानी है, इस बिहार की ये तस्वीर है। और ये वही विधानसभा क्षेत्र है, मैं लगातार कह रहा हूं, विजय कुमार चौधरी जी यहाँ से विधायक हैं, 3 बार जीते हैं भाई साहब, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में जल संसाधन मंत्री भी हैं, नीतीश जी के खासम खास हैं। नीतीश जी का दावा है कि बिहार में बहार है, लेकिन भाई साहब ये कैसी सरकार है, ये कैसा स्कूल है जहां बच्चे सड़क पे बैठ के खाते हैं, पढ़ते हैं, इनको प्रॉपर पढ़ाई की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो ये एक है चाचा, आप लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बढ़िया हो जाए, है कि नहीं? बढ़िया होगा, बनाएगा तब, तोड़ के बनावे ना, पिलर है ये नहीं कहता 2 तल्ला बनाने के। ओ इसको रंग देखिए, इसमें पिलर नहीं है, इसी पर बोलता है 2 तल्ला बनाने के लिए। तो 2 तल्ला बनाएगा बिना पिलर का तो गिर जाएगा, बच्चा सब मर जाएगा, तब उठेगा काम क्या? मतलब बिल्डिंग इतना खराब क्वालिटी की है। आप दिखाइए, रंग पेंट कर दिया गया है, ऊपर से दरक रहा है, दरका हुआ है, और इसमें एक भी पिलर नहीं है। पिलर दिख रहा है, सो ये सब पिलर नहीं है। ये सब ईटा का पिलर। क्या बोल रहे हैं? ईटा का पिलर ना है, ये सब ईटा का पिलर है। वो पिलर जो होता है छोड़ दे के वो को नहीं है, नहीं है, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। हाँ, तो उसी में नहीं बनेबे, वो तैया पासे नहीं हुआ था पिलर वाला। तो कितना बच्चा पढ़ता होगा इसमें? इसमें 3.5-4 के लगभग 350 बच्चा। हाँ। मात्र 3 रूम में। हाँ। ये भाई बिहार सरकार को मेडल दिया जाए कि मात्र 3 क्लासरूम में 350 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है। आप कल्पना कीजिए
क्या पढ़ाई हो रही है बिहार में और क्या स्थिति है बिहार के सरकारी स्कूल का। इसी स्कूल के सहारे दावा करती है बिहार सरकार कि बिहार में बहार है, अच्छी सरकार है, अच्छा शिक्षा है, अच्छी स्वास्थ्य है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो लोगों से सवाल करता हूं कि कब तक आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ेंगे, कब तक आप जात पात धर्म के चक्कर में पड़ेंगे। अब बारी आ गई है कि आप लोग विकास की बात करिए, आप लोग शिक्षा की बात करिए, आप लोग स्वास्थ्य की बात करिए, तभी इस बिहार का भला होगा। आप दबाव बनाएंगे तब सरकारी स्कूल सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, सरकारी स्कूल में कैमरे लगेंगे, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, तब जाके बिहार बेहतर होगा। इस पे आपको, हमको, हम सबको बात करना होगा, तभी ये नेता इस पे बात करेंगे और इस तरह के स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, सररंजन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।